Illustration 23. Tarana and Jinis are partner in a firm. Their old ratio is 1:1 and their new ratio is 4:3:3. They are admitted Rihan in the new firm. So we have to write the entry according the adjustment. So first of all we have to reading the adjustment and then have to solve the sum. The first adjustment, Rian will bring rupees 2 lakhs as his capital and 18,000 for his share of goodwill in cash. Any difference in the account, the amount of goodwill is to be adjusted to his capital account. रियान की जो गुडविल है उसमें से वो 18,000 रुपीज़ कैश ला रहा है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो उसके अकाउंट में से लेनी है। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी है। उसको फाइंड करने के से पहले आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो। द ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:1 एंड द न्यू रेशियो इज इक्वल टू 4:3:3. The sacrifice ratio is equal to old shares minus new shares. The Tarana sacrifice is equal to 1/2 minus 4/10. 2 into 10 is equal to 20 and the cross multiplied the 10 into 1 10 and 2 4s are 8. 10 minus 8 is equal to 2 divided by 20 and the Jinisa sacrifice is equal to 1/2 minus 3/10. 2 into 10 20 cross multiplied 10 into 1 10. 3 2s are 6. 10 minus 6 is equal to 4 and divide by 20. So your sacrifice ratio is equal to 4:4, 2:4. We have to simplify is equal to 1:2. Our share in goodwill is equal to 1 lakh rupees into 3/10. ये उसका शेयर है। देखो यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ है 4:3:3. तो ये जो 3 है वो रियान का शेयर है। तो रियान का 3 + 3 6 + 4 10 यानी कि 3/10 उसका शेयर है। यानी कि टोटल जो गुडविल होगी उसमें उस रियान का शेयर कितना है तो 30,000 रुपीज़। 30,000 में से रियान सिर्फ 18,000 कैश ला रहा है और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो उसके कैपिटल अकाउंट्स में से निकालनी है। इतना समझ में आया। उसके बाद वी हैव टू राइट दी फर्स्ट ऑफ ऑल द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो हियर वी हैव टू राइट partners capital account credit side by balance brought down in Tarana's 1,90,000 and Jinis's 1,21,000. ये दोनों की ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 कैश अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद जो नया पार्टनर है जो कैपिटल ला रहा है उसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियांस कैपिटल अकाउंट 2 lakhs। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड आर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 2 lakhs रुपीज़। यानी जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल ला रहा है उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे हमने दोनों जगह पे कर ली। आर्स कैपिटल अकाउंट 2 lakhs रुपीज़ इन कैश अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट 2 lakhs रुपीज़। उसके बाद हमने ये जो एंट्रीज की कि 18,000 रुपीज़ कैश और 12,000 रुपीज़ आर्स कैपिटल अकाउंट। तो 18,000 वो कैश में ला रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 और ये 18,000 2:1। ये 18,000 हम यहाँ पे 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000 एंड 12,000 और ये जो 12,000 है जो आर्स के कैपिटल में से लाना है वो कैपिटल की जनरल एंट्री होगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखा जाएगा आर्स कैपिटल अकाउंट तरानास एंड जिनिसा के कॉलम में 4,000 एंड 8,000। रिमेनिंग ये दोनों सामने जाएगा रियान के अकाउंट में यानी कि रियान के कॉलम में टू तरानास कैपिटल अकाउंट टू जिनिसास कैपिटल अकाउंट 4,000 8,000। ओके, तो यहाँ पे गुडविल की एंट्री भी हो गई और साथ साथ में कैपिटल जो ला रहा था नया पार्टनर उसकी जनरल एंट्री उसकी एंट्री भी हो गई। नाउ वी हैव टू रीड द फोर्थ एडजस्टमेंट द क्लेम एक्सेप्टेड फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन ₹8,000। तो पहले आपको ये देखना है कि आपका कंपनसेशन रिजर्व कितना हुआ है। तो यहाँ पे कंपनसेशन रिजर्व टैक्स
लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है 12,000 रुपये, उसमें से क्लेम 8,000 का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,000, क्लेम लिखा हुआ है, ये लायबिलिटीज है आपकी। 12,000 में से 8,000 माइनस करो तो 4,000, तो अभी भी आपका जो रिजर्व है 4,000 है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो 1:1 में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1:1 यानी 2,000। उसके बाद जो जनरल एंट्री है, जो एडजस्टमेंट है वो रीड करते हैं। जिनीजा विल टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 48,000, जो जिनीजा जो पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट ले जा रही है 48,000 में। तो पहले इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू क्या है वो हम असेट साइड देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 50,000 है, 48 में ले जा रही है, तो 2,000 रुपये लॉस है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट जिनीसा के अकाउंट में 48,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जा रहा है और इन्वेस्टमेंट टोटल 50,000 का था, उसमें से 48 का ये ले जा रही है, 2,000 का लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस है उसको लिखने के लिए हमने क्रिएट किया हुआ है रिजर्व, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 का। पहले उसमें से लॉस ये रिटर्न ऑफ कर दीजिए, तो 2,000 हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, अभी भी 2,000 आपके रिजर्व में पड़ा हुआ है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे किया हुआ है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,000। इतना समझ में आया। उसके बाद द अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 6,000 इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। देखो इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000, और ये हमारा असेट्स है, इसीलिए असेट साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000। उसके बाद बिल्स पेबल ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स फॉर 10,000 इज एक्सेप्टेड बट नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारा एक क्रेडिटर्स था जिसको हमें 10,000 रुपये देने थे, उन्होंने ऐसा बोला कि आप बिल्स पेबल साइन कर लो, हमने बिल्स पेबल साइन कर ली, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। तो हम रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा कि आपके क्रेडिटर्स में वो 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और आपके बिल्स पेबल में वो 10,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, यानी यहाँ पे लायबिलिटीज़ कम होगी और यहाँ पे लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएगी, यानी 10,000 क्रेडिटर्स में से माइनस होगा और बिल्स पेबल में 10,000 आप लिख दोगे। बुक वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। आपकी जो बुक वैल्यू है लैंड बिल्डिंग की वो 20% लेस है मार्केट वैल्यू से। तो आपको पहले क्वेश्चन करना है कि किससे लेस है, तो हमें आंसर मिलेगा मार्केट वैल्यू से। तो हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे सपोज मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज 100 रुपीज़, 20% लेस यानी -20, तो बुक वैल्यू कितना हो जाएगा 80 रुपीज़। तो बुक वैल्यू जब 80 रुपीज़ है तब मार्केट वैल्यू 100 है, तो बुक वैल्यू 1,00,000 रुपीज़ होगी, तब मार्केट वैल्यू कितनी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करो तो आपका आंसर हो जाएगा 1,25,000। तो बुक में हमने लिखा हुआ है 1,00,000 रुपीज़, बट एक्चुअली वो मार्केट में 1,25,000 है। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, तो सर इंक्रीज़ हुआ 25,000 से, इसीलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 and asset side land and building 1,25,000. Last one, out of the insurance premium paid the 12,000 is to be carried forward to next year. आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है 12,000 रुपये। तो आपको भी याद है कि जब भी आप प्रीपेड एक्सपेंस करते हो तो वो आपकी असेट्स है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 इज योर असेट्स and the second entry is your profit to buy prepaid insurance premium and revaluation account credit side 12,000 रुपये। अभी हम देख लेते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर कोई रिमेनिंग आइटम्स है कि नहीं है। कैपिटल साइड यानी कि लायबिलिटी साइड आप देख लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कर दिया, प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड यहाँ पे लिख दो 16,000, बैड डेब्ट्स रिजर्व, तो बैड डेब्ट्स रिजर्व 20,000, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000, यानी कि लायबिलिटी साइड हमने लिख दिया सब कुछ। गुडविल असेट साइड है, ओल्ड गुडविल, तो जब भी ओल्ड गुडविल आपके पास होती है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू गुडविल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो 1:1 है, तो 7,000। लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिख दिया, मशीनरी 80,000, तो मशीनरी 80,000 लिख दो। इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हमने 70,000 लिख दिया, स्टॉक 36,000,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दोनों लॉसेस है एंड एक्सपेंसेस है, तो उसको भी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रिजर्व एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4000 4000 एंड टू P&L अकाउंट 5000 5000। नाउ वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे टोटल करो कितना हो रहा है, तो सर 43,000। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यानी कि 43,000 आपका जो प्रॉफिट आया 43,000 उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो 21,500 21,500 ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 21,500 21,500। नाउ वी हैव टू क्लोज दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियान का टोटल 2 लाख रुपीज़, उसमें से आप 4 + 8 12,000 माइनस करो तो 1,88,000। जिनिसे का टोटल हम कर रहे हैं तो 1,65,500, उसमें से 48 + 7 + 4 + 5 ये सब कुछ माइनस करो तो 1,01,500 आ रहा है। और वैसे ही तराना का टोटल हमने किया तो 2,24,500 है, उसमें से 7,000 4,000 5,000 आप माइनस करो तो 2,08,500। उसके बाद हमें कैश अकाउंट क्लोज करना है, तो कैश अकाउंट का टोटल करो तो 2,58,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,58,000, तो उसको बैलेंस शीट के अंदर लिख दो 2,58,000। और ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आया कैपिटल का वो बैलेंस शीट के अंदर लिख दीजिए एज ए कैपिटल तराना जिनिस एंड रियान। अभी आप टोटल करो दोनों साइड का तो आपको दोनों साइड टोटल मिल जाएगा 5,87,000। इसके साथ हमारा ये सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। Thank you so much for watching the video. Please subscribe, share and like. Thank you.